परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मौका दिया ताकि आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत कर सकूं। आज का जो टॉपिक है वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों की कलीसिया में एकता नहीं थी, एक दूसरे पर दोष लगाते थे, गलत शिक्षा भी थी, मगर उसके साथ साथ एक मॉडल क्रिश्चियन चर्च भी था जो मसीह के कार्य के लिए अच्छा धन भी देते थे। पौलुस अपनी मिशनरी जर्नी के समय 2 बार फिलिप्पी में गया और वहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन का उसने प्रचार किया और ये यूरोप का सबसे पहला चर्च था जो कि ग्रीस में था। आदत और स्वभाव, ये 2 बातें हैं। आदत तो हम बदलते रहते हैं। हम सुबह 5 बजे उठते थे, 8 बजे उठने लग गए। सुबह 6 बजे जाकर के सैर करने जाते थे, अब 5 बजे जाने लग गए। तो हम अपनी आदत तो हम बदल सकते हैं मगर स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि जब नूह की जहाज़ में जो सबसे बड़ी बात वो ये थी कि उसके अंदर तरह तरह के जानवर भी थे। शेर भी था, भालू भी था, चीता भी था, गधे भी थे, घोड़े भी थे, सब प्रकार के जानवर वहाँ पर थे। मगर ये सुनने में नहीं आया कि किसी शेर ने किसी बकरी के गले को पकड़ लिया या किसी को पकड़ के मार दिया, क्योंकि परमेश्वर ने नूह के जहाज के अंदर सबके स्वभाव को बदल दिया। स्वभाव का बदलने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम देखते हैं कि जब दानियल जब शेरों की मांद में था तो वहाँ पर परमेश्वर ने जो शेर थे उनके मुंह को जो है उसने बंद कर दिया था। उनके स्वभाव को जो है उन्होंने पूरी तौर पर बंद कर दिया था। मगर हम देखते हैं कि जब दानियल वहाँ से निकाला गया तो जो लोग उसकी चुगली कर रहे थे उनको जब उसके अंदर डाला तो वो नीचे तक पहुँच ही नहीं पाए थे कि शेरों ने उनको पकड़ के मार डाला। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि शेरों की मांद में जो स्वभाव जो है वो परमेश्वर ने बदल दिया और यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो सुसमाचार का स्वभाव था। मत्ती 4 उसके 23 में लिखा हुआ है, और यीशु को गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार स्वयं किया करते थे, उनका अंदर स्वभाव था। और वही स्वभाव जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो हमें भी मिल जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो एक सोता है। यूहन्ना 4:14 में लिखा हुआ है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आप देखिए कि जो सोता है जहाँ से निकलता है वो आगे जा करके एक नदी का रूप धारण कर देता है। बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो सोते के रूप में आते हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में नदी का रूप कर देता है ताकि हमारे जीवनों में बहुत सी ब्लेसिंग आए। यीशु मसीह का जो स्वभाव था उसमें सफलता है। आप देखें कि
यहोवा यूसुफ के संग था, सो वह एक सफल पुरुष बन गया। किसी किसी बाइबल में लिखा हुआ है भाग्यवान पुरुष बन गया, मगर अंग्रेजी की बाइबल में लिखा हुआ है सक्सेसफुल, यानी कि जो परमेश्वर के साथ चलता था यूसुफ, वो एक सफल पुरुष बन गया। यदि हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के साथ बना रहेगा तो हम भी एक सफल पुरुष बन सकते हैं। यीशु के स्वभाव में चंगाई है। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उस स्त्री को जो कि 12 वर्ष से उसके लहू बह रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। यीशु के स्वभाव में उद्धार है। यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यानी कि जकई के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जकई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। आज का दिन उद्धार का दिन है। कल का दिन फिर आज में बदल जाएगा। इसलिए आज ही हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। यीशु के स्वभाव में हमें कंट्रोल करने की ताकत है। गलतियों 2:20 में लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं नहीं बल्कि मसीह ही मुझ में जीवित है। मसीह पूरी तौर पर हमारे जीवन को कंट्रोल करता है ताकि हम उसके साथ उसके स्वभाव में चल सकें। यीशु मसीह के स्वभाव में नम्रता एवं निस्वार्थ भावना थी। हमें यीशु मसीह की मानसिकता को अपने जीवन में देखना है। यीशु मसीह के स्वभाव में व्यवहार, आज्ञाकारिता, दयालुता एवं दूसरों की सेवा करने की भावना थी। हमारे संबंधों में सहनशीलता ये है कि उसके प्रेम को हमारे जीवन में वो दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 8:29 में कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वही काम करता हूं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज हमारा इस समय आ गया है कि हम वो काम करें जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। आज का एक ज़माना जो है बहुत बदला हुआ ज़माना है, और इस बदले हुए ज़माने में हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है, और उसका ये वायदा है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में देखने से स्वर्ग में एक बड़ा इनाम हमें मिलेगा। यीशु के स्वभाव में पवित्र आत्मा के 9 गुण शामिल हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर आप किसी से बातचीत करेंगे तो लोग कहेंगे पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर लिखा हुआ है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का फल एक वचन है, वहां द्विवचन नहीं है। इसलिए जो पवित्र आत्मा है उसका फल एक है, मगर उसके 9 गुण हैं। सुसमाचार पर आश्रित होना है। जब यीशु मसीह का सबसे कहना चाहिए कि उसका जो स्वभाव है बहुत ही डायनेमिक है, और सुसमाचार ये है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, पापों का पश्चाताप करना है, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने आज प्रभु यीशु मसीह को आज तक स्वीकार नहीं किया है तो कल का दिन कभी नहीं आएगा। आज का दिन ही उद्धार का दिन है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए आज के दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, और जब हम उसको ग्रहण करेंगे तभी हमारे जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे। हमारे जीवन उस परमेश्वर के साथ अनंत काल तक तभी रह पाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। आमीन।